अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे आर्यः वंदे वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं सोमवार को हमारे साथ सविता जी जुड़ती है और हमें प्रेक्षया ध्यान के बारे में बहुत सी बातें, एक श्रृंखला हमने अभी अभी संपन्न की और अभी हम शरीर विज्ञान के बारे में जान रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने शरीर के अंगों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, उत्तक के बारे में जाना और शरीर के अंदर जो काम करने वाले सिस्टम्स है उसके बारे में भी हमने बात की। तो ये सिस्टम हमारे शरीर में कितने प्रकार के सिस्टम है, कैसे काम करते हैं, इन पर हम अब विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आज से हमारा ये सिस्टम के ऊपर जो एक कार्यशाला चल रही है, ये भी कम से कम 4-5 सेशन इसके होने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम सविता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कार्यक्रम के अंत में परीक्षा क्विज 27 के उत्तर भी हम जानेंगे और विजेताओं के नाम भी जानेंगे। तो मैं अब सविता जी आपको मंच समर्पित करता हूँ। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और पिछली बार भी हमने एनाटॉमी के बारे में ही थोड़ा सा जाना था, थोड़ा उसको रिवाइज करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली बार जाना था और इनफैक्ट हो सके तो अपने आप खुद भी तैयार रहे इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, ताकि खुद जो पिछले हफ्ते थोड़ा सा जाना था उनको रिवाइव कर पाए कि किस तरह से हमारा शरीर काम करता है। तो सबसे छोटा यूनिट, लिविंग यूनिट जो हमारे शरीर के भीतर है, जो छोटी इकाई है, वो क्या है? लिख के भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन आंसर्स हो सके तो जल्दी देने की कोशिश करें। इनफैक्ट सबसे छोटा यूनिट जो है वो है सेल। सेल जो है बहुत बहुत सारे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे शरीर के भीतर रहते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में भी जाना था कि इसके मुख्य अंग, सेल के ही जो मुख्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो उसके भीतर लिक्विड होता है, जेली जैसा, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक बीचों बीच
केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, एक उसकी कवरिंग होती है चारों ओर, उसे क्या कहते हैं? सेल की जो चारों ओर एक कवरिंग होती है, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे शहर में एक पूरा पावर हाउस होता है जहां से लाइट की सप्लाई होती है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, जो कि पूरे शरीर के लिए सेल से ही एनर्जी बनती है, जो पूरे शरीर में अल्टीमेटली फैल जाती है। तो यहीं पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी के दो मुख्य सोर्स कौन से हैं? भोजन और श्वास। तो जब भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है, श्वास से हमें ऑक्सीजन मिलती है, दोनों जब मिलते हैं तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साइमल्टेनियसली वेस्ट प्रोडक्ट ही बनता है। वेस्ट प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाता है, बहुत सारे तरीके हैं एक्सक्रीशन के भी, और एनर्जी पूरे शरीर को मिल जाती है। और एक सुई की नोक पर हजारों सेल आ जाते हैं, इतना छोटा साइज होता है सेल का, जस्ट इमेजिन। और कितने पावरफुल होते हैं, कितने ही सेल्स हमारे शरीर के भीतर है, वी कैन इमेजिन विद द साइज ऑफ द सेल। और जब एक ही तरह के सेल्स मिलते हैं, एक्चुअली मैं रिपीट भी ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें एक बार में कई बार हमें जल्दी से समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स नहीं होते हैं। लेकिन हम एक बेसिक नॉलेज के साथ जब अपने शरीर की परीक्षा करते हैं या कायोत्सर्ग करते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अपने भीतर तक जाने के लिए। इसीलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टॉपिक लिया गया है। जैसे साइंटिफिक मेडिटेशन का भी चल रहा है, तो उसमें भी यही एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। नॉट इन साइंटिफिक मेडिटेशन ओनली, अदरवाइज भी जब हम मेडिटेट करते हैं, चाहे कायोत्सर्ग किया या ध्यान का कोई भी प्रयोग किया, तो देखा होगा कि जब हम ध्यान का कोई भी, इवन किसी भी पद्धति में वो ध्यान का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले रिलैक्सेशन जरूर किया जाता है। तो वो रिलैक्सेशन को अंदर तक किस तरह से मांसपेशियों को शिथिल करने, हड्डियां, जॉइंट्स, एक एक सेल तक अपने भीतर शिथिलीकरण लेकर आना है, वही प्रोसेस को जानने और समझने के लिए ये बेसिक नॉलेज है। जब हमें ये बेसिक नॉलेज हो जाती है तो हम इजीली रिलैक्स कर सकते हैं। हर प्रयोग से पहले रिलैक्सेशन करवाया ही जाता है, यस और नो? इनफैक्ट करवाया जाता है। तो उसी को इजी बनाने के लिए एनाटॉमी हेल्प करती है। जब एक ही तरह का काम करने वाले सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठे हैं, तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू 4 तरह के होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना था। और जब एक ही तरह का काम करने वाले टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स है, इन्हें हम एक्चुअली में समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और इनके बारे में हम डे टू डे लाइफ में बात भी करते हैं। सबसे ज्यादा वाइटल, हालांकि मैंने यहाँ पे 5 ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इनमें से सबसे वाइटल ऑर्गन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट, ब्रेन, कौन सा हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिवर। एक आंसर आया है, लिवर। इनफैक्ट वैसे तो ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी ऑर्गन हमारा काम नहीं करता है तो शरीर का चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट हार्ट, ब्रेन, एक्चुअली में ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, बिकॉज ब्रेन ही पूरे शरीर की कंट्रोलिंग करता है। एंड हम देखते भी हैं, कोई भी ब्रेन में प्रॉब्लम अगर आ जाती है
तो वो मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल एंड हार्ट इज इक्वली, बिकॉज हार्ट हमारा काम कर रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, ब्रेन तक वही ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेन, क्योंकि ब्रेन से ही हार्ट भी रेगुलेट हो रहा है। तो दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जब ऑर्गन्स ही मिल जाते हैं तो हमारे सिस्टम्स बनते हैं, एक ही तरह का पूरा काम करने वाला। एक एक सिस्टम को भी धीरे धीरे लेंगे ताकि वो चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाए। इनकी लोकेशंस के बारे में भी हमने बात की थी। लिवर हमारे शरीर के कौन से हिस्से में और कहां पर होता है? राइट साइड ऑफ द स्टमक। एक ये बहुत बड़ा ऑर्गन रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि पेट के राइट साइड में, जस्ट यू कैन से कि जो हमारी पसलियां हैं उनके नीचे रहता है स्टमक में, राइट साइड, जस्ट बिलो द रिब केज। और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बड़ी आंत छोटी आंत, स्टमक, स्टमक। और ये जो नीचे वाली इमेज है इसमें जो ये पीले रंग की एक इमेज दिखाई दे रही है, ये है पैनक्रियाज, जो कि बड़ी आंत और स्टमक के बीच में रहती है। तो आई होप ये सारी चीजें जब हमें क्लियर होती है तो हमें कायोत्सर्ग करना, शरीर परीक्षा करना, या ध्यान के और भी कई प्रयोग होते हैं जिनमें इन ऑर्गन्स पे जाया जाता है। तो जब हम इन पे जाते हैं तो और अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, और सही ढंग से विजुअलाइजेशन करने पर ही हमें उनका और ज्यादा फायदा मिलता चला जाता है। किडनीज, किडनीज का जैसे मैंने बताया था, अगर हम दोनों मुट्ठियां बंद करके पीछे रीढ़ की हड्डी पर साइड्स में दोनों तरफ टिका देते हैं तो वो हमारी किडनीज की लोकेशन रहती है। तो इस तरह ये जो मेन ऑर्गन्स हैं, इनका जब हमें आइडिया हो जाता है और इजी वे में ध्यान का अनुभव हम कर पाते हैं, तो मेजर जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अब जब ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे सिस्टम्स बनते हैं। तो हमने 11 सिस्टम्स की बात की थी, तो कोई भी इनके नाम बता सकते हैं? हालांकि स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप बताना चाहें, कम फॉरवर्ड प्लीज, इट्स ओके। तो अगर हम सबसे पहले त्वचा तंत्र की बात करें, जो हमें इजीली दिखाई भी देता है, दिस इज इंटीग्यूमेंटरी, लाइक त्वचा तंत्र जो हमें दिखाई दिया। और जब हम इसके भीतर की ओर जाते हैं, stomach is on the left side, yes, liver right side में, stomach left side। त्वचा तंत्र, त्वचा तंत्र के भीतर जाते हैं तो स्केलेटन एंड मस्कुलर। स्केलेटन हो गया हमारा अस्थि तंत्र और मस्कुलर हो गया मांसपेशीय तंत्र, क्योंकि स्किन के भीतर मांसपेशियों को ढीला छोड़े, हड्डियां जॉइंट्स को ढीला छोड़े, यही कहा जाता है, यही सुजेशन सुझाव अपने आप को दिए जाते हैं। तो ये तीनों तो इस तरह से याद करने आसान हो जाते हैं कि त्वचा के भीतर गए, हड्डियां, अस्थियां या मांसपेशियां, मांसपेशियां और स्केलेटन ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। इनके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी बात करते हुए भी चलेंगे। और अगर हम ऊपर से अपने आप को देखना शुरू करें, सिस्टम्स को याद रखने का बहुत आसान तरीका, सबसे ऊपर नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र, नीचे आए सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी इज रक्त परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी इज श्वसन तंत्र। तो ये दोनों तंत्र हमारे सीने के हिस्से में आ गए। अब उससे नीचे अगर जाते हैं पेट के हिस्से में, तो यहाँ पे भी हमारे 3 सिस्टम्स आ जाते हैं, यूरिनरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, डाइजेस्टिव
एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोअर एब्डोमेन में आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी हो गया कि जब भी जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, दैट इज थ्रू यूरिन भी निकलते हैं, पसीने के थ्रू भी निकलते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी। डाइजेस्टिव को तो हम सभी जानते ही हैं, और रिप्रोडक्टिव इज प्रजनन तंत्र। और उसके बाद दो तंत्र हमारे बचते हैं, एक है लिम्फेटिक, लिम्फेटिक इज इम्यूनिटी, लसिका तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन हो गया जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, एक हुआ हमारा नाड़ी तंत्र, एक हुआ एंडोक्राइन सिस्टम को बोलेंगे ग्रंथि तंत्र, ग्रंथि तंत्र। हाँ जी। तो इस तरह से ये हमारे 11 सिस्टम है मेजर, जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करते हैं। और इन सब सिस्टम्स में आपस में इतना तालमेल रहता है, पूरा टीम वर्क की तरह ये काम, ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही सिस्टम काम कर रहा है, हर वक्त शरीर के सभी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। तो सभी सिस्टम्स के तालमेल से ही हमारा शरीर चलता है। एक भी सिस्टम, इवन मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम ने अपना काम करना बंद कर दिया, किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, शरीर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, श्वसन तंत्र ने काम करना बंद कर दिया, तो सभी सिस्टम्स दिन भर ऑल 24 आवर्स काम करते हैं एक टीम की तरह। तो अब एक एक सिस्टम को ही थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा त्वचा तंत्र है, त्वचा तंत्र सबको हमें नजर भी आती है कि त्वचा, पूरा जो शरीर है त्वचा से ही ढका हुआ है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, हमें नजर आता है, और एक तरह से बाहरी हर तरह के जीवाणुओं कीटाणुओं से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। डायरेक्टली कुछ भी भीतर नहीं जा सकता है, स्किन इज प्रोटेक्शन फॉर एवरीथिंग। और त्वचा तंत्र ही हमारे बालों को, नाखूनों को, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स को भी इंक्लूड करता है। ये सारे हिस्से हैं त्वचा तंत्र के, क्योंकि हर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो त्वचा तंत्र के भी जो हिस्से हैं वो हमारे नाखून, बाल, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। और किसी भी तरह की देखा जाए तो कोई भी अचानक चोट लगती है तो सबसे पहले त्वचा ही हमें हर तरह की प्रॉब्लम से बचाती है, अपने ऊपर ही हर तरह की प्रॉब्लम्स को ले लेती है, भीतर तक तो बहुत बाद में पहुंचता है। और जैसे हमने सेल्स की बात की थी, देखा जाए तो कहीं पे कोई छोटा सा कट लग जाता है, या अचानक देखा होगा खाते खाते कई बार चीक बाइट हो जाता है या जीभ कट जाती है, तो किस तरह से विदाउट एनी मेडिसिन भी उन सब चीजों को क्योर कर लिया जाता है। तो इतनी ताकत है हमारे शरीर के भीतर कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी हमारे क्योर होते चले जाते हैं। और जो भी टेम्परेचर है, गर्मी, सर्दी, दर्द, ये सब चीजें हमें त्वचा पर ही तो फील होती है। तो सारी की जो एक संवेदन, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, वो भी त्वचा है। आउट ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, एक सेंस जो है, हम इंद्रियां जो होती हैं, वो त्वचा ही है, जिससे कि गर्मी सर्दी का हमें पता लगता है, दर्द का हमें पता लगता है, और विटामिन डी भी त्वचा ही बनाती है। तो दिस इज द लाइक फंक्शंस ऑफ त्वचा तंत्र, जो हमारी स्किन है वो किस तरह से हमें हेल्प करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर तरह के बाहर के जो भी जीवाणु कीटाणु है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और अब अगर हम किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो, चाहे तो आप साथ के साथ भी पूछ सकते हैं, और अदरवाइज लास्ट में भी पूछ सकते हैं। सेकंड इज स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां, जॉइंट्स। इनफैक्ट हमारे शरीर में टोटल एक एडल्ट में जो हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों को भी हम इजीली इमेजिन भी कर पाते हैं, देख भी पाते हैं कि हड्डियां किस तरह की होती हैं।
तो 206 हड्डियां और हर हड्डियों के बीच में जॉइंट्स, जिनसे कि हमारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और उन्हीं जॉइंट्स से ही मूवमेंट भी होता है। और एक तरह से पूरा जो ढांचा, शेप, वो हमें हड्डियों से ही मिलती है, क्योंकि हड्डियां ही हैं जो पूरे शरीर को स्ट्रांग बना के रखती हैं। कहीं पे भी हड्डी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम देखते भी हैं कि वही हिस्सा हमारा किस तरह से पूरा गिरा पड़ा सा, ढीला ढाला सा हो जाता है और बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती है। और हड्डियां शेप तो हमें देती है, बेसिकली वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी देती है। अब वाइटल ऑर्गन्स की जैसे हमने बात की थी, हार्ट, लंग्स, इनको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। तो जिस तरह की बॉडी को जितनी प्रोटेक्शन चाहिए उसी तरह से हमारे शरीर को नेचर ने बनाया है। पूरा जो रिब केज, पसलियां आगे से पीछे तक अच्छी तरह से हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ब्रेन, जो कि सबसे वाइटल ऑर्गन है, देखा होगा कितना स्ट्रांग है ये। तो इनफैक्ट जिस तरह से, जैसे मैंने बोला कि बॉडी के जिस ऑर्गन को जैसी प्रोटेक्शन चाहिए उसी तरह से उसको वो प्रोटेक्शन, और ब्रेन को चाहे कितना भी ठोक लो, इसको काटना पीटना इतना आसान नहीं है। और बहुत स्ट्रांग हड्डियां इसकी होती है जिसमें कि ब्रेन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। कैल्शियम, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा हड्डियों में ही होता है। तो these are the basic things about the bones। और pelvic girdle सबसे इसी को, जैसे हम योगा करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं, बेसिकली बोन्स एंड मसल्स को ही स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब क्रियाएं की जाती है, ताकि हड्डियां स्ट्रांग बनी रहे और हमारे मसल्स और हड्डियां, इनफैक्ट ये दोनों के दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगर हम मसल्स की बात करें, एक अशोक जी ने लिखा है, इस मशीनरी के न्यू वर्जन की आज दिन तक जरूरत है। यस, बिल्कुल सही है। मतलब ये शरीर हमारा इस तरह की एक मशीन है, एक्चुअली में इसके कंपैरेबल आज तक साइंटिस्ट कुछ भी इक्वल लेवल का क्रिएट नहीं कर पाए हैं। वो ठीक है कि काम हमारा चल जाता है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ भी, बट उनकी वर्किंग कैपेसिटी और जो हमारे ओरिजिनल ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो अब अगर देखा जाए तो मस्कुलर, स्किन को और जो हमारी हड्डियां हैं उनके बीच में पूरे का पूरा मसल्स का जाल फैला हुआ है। जिस तरह ये पिक्चर भी है कि ये जो मसल्स हैं हमारे पूरी हड्डियों को कवर करके रखती हैं और बोन्स के साथ पूरी तरह से अटैच्ड है। तो एक्चुअली तो देखा जाए, पहले स्किन प्रोटेक्ट करती है हमें, फिर मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं, हड्डियों पर तो बहुत बाद में चोट पहुंचती है और हड्डियों के बाद ही ऑर्गन्स तक चोट पहुंचती है। तो हर चीज को किस तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। और जब कई बार चोट लगती है हम कहते हैं ये हड्डियों का दर्द नहीं है, ये तो मसल्स का पेन है, क्योंकि स्किन को हील करना सबसे आसान है, फिर मसल्स को हील करना आसान है, उसके कंपैरेटिवली हड्डियों में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अगर किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है वो भी हम जानते हैं कि उनको क्योर करना और भी ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह मसल्स हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको शेप भी देते हैं और उनका मूवमेंट, बेसिकली हड्डियों का जो मूवमेंट है वो मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है।
तो एक्चुअली ये दोनों के दोनों सिस्टम्स अपने आप में पूरी तरह से अटैच्ड है, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम। और इन मसल्स का वजन कभी सोचा है कितना होगा? जितना वजन हमारे शरीर का होता है, ऑलमोस्ट उससे आधा वजन इन मसल्स का होता है। तो और जो हम जितने भी वॉलेंटरी इन द सेंस जो हम खुद से अपने शरीर का मूवमेंट करते हैं, आसन करते हैं, इवन यौगिक क्रियाएं करते हैं, और हाथ पैरों का हिलाना, चलना, खाना पीना, जो भी ये मूवमेंट है, ये सारे के सारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स ही कहे जाते हैं। और मीन्स खुद से जो काम हम खुद से करते हैं वो मसल्स की वजह से ही हो पाता है। तो एक्चुअली में आज हम इन तीन सिस्टम्स को ही कवर करेंगे, बिकॉज नर्वस सिस्टम विल टेक अनदर यू कैन से 20-30 मिनट्स। तो इस सिस्टम को हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। आज हमने इन तीन बेसिक सिस्टम्स की बात की कि स्किन, त्वचा तंत्र, स्केलेटल, अस्थि तंत्र, और मस्कुलर, जो कि मांसपेशीय तंत्र है। और इन्हीं तंत्रों से होते हुए हम शरीर के भीतर चलते चले जाते हैं। स्किन को देखते हुए अंदर गए, एक एक सेल को अपने आप को रिलैक्सेशन का मैसेज दिया। तो आज भी हम शरीर प्रेक्षा का ही प्रयोग करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने वही किया था। शरीर प्रेक्षा में भी यही है कि हमें भीतर तक अपने मसल्स को देखना है, हड्डियों को देखना है, जॉइंट्स को देखना है, एक एक ऑर्गन को विजुअलाइज करना है, प्रेक्षा करनी है। प्रेक्षा करते करते ही उन्हीं ऑर्गन्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जहां कहीं भी, चाहे वो जॉइंट्स का दर्द है, चाहे वो मसल्स का दर्द है, चाहे वो किसी ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम है, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो धीरे धीरे क्योर होते चले जाते। तो शरीर प्रेक्षा के प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। एक बार पूरी तरह से अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को तान दे, पूरी सुस्ती को निकाल दे। लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरे शरीर को अच्छे से खींच दे, अंगड़ाई ले। एक बार और श्वास ले, पूरे शरीर को तान दे। राइट लेफ्ट, हल्का सा अगर कमर से भी ट्विस्ट हो रहे हैं, पीछे की ओर भी जाना है। आई होप ये सिस्टम्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे, क्योंकि ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली हमारे डे टू डे की लाइफ में हम इन शब्दों को यूज नहीं करते हैं, तो कई बार समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन ध्यान करने में ये सिस्टम्स हमें बहुत सहायक फील होते हैं। तो शरीर परीक्षा में भी हमें स्किन को, त्वचा को देखते हुए भीतर तक जाना है। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। बाई हथेली के ऊपर राइट हथेली टिकाएं, दोनों हाथों को नाभि के नीचे टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 3 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास लें।
श्वास लें। श्वास लें। शांत। प्रकंपनों का अनुभव। संपेक्षै अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मन ही मन एक बार संकल्प को दोहराएं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। स्टैचू की तरह फील करें। प्रतिमा की भांति स्थिर। सुझाव दें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, मांसपेशियां, हड्डियां, जॉइंट्स, एक एक सेल तक जाएं। ढीला छोड़ दें। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर बाहर से भीतर तक रिलैक्स हो गया है। ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, शांत, शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। चित्त को पैर के अंगूठे पर ले जाएं। स्किन को देखते हुए भीतर तक मांसपेशियां, हड्डियां, जॉइंट्स परीक्षा करें। जो कुछ हो रहा है, प्रकंपन, स्पंदन अनुभव में लाएं।
एक एक करके उंगलियां भीतर तक केवल देखें। राग द्वेष से मुक्त होकर पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, काफ मसल्स देखते जाएं भीतर तक। घुटना, सांथल, थाई मसल्स, कटिभाग, हिप जॉइंट, पूरे राइट लेग की प्रेक्षा भीतर तक जो कुछ हो रहा है, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, दर्द, खुजली, कपड़े का स्पर्श अनुभव में लाएं। इसी तरह लेफ्ट लेग पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक, बाहर से अंदर तक मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, बहने वाला रग, प्रकंपन, स्पंदन जो कुछ हो रहा है। बायां पैर देखते चले जाएं। केवल प्रेक्षा। चित्त को पेड़ों के भाग, लोअर एब्डोमेन चारों ओर फैला दें। भीतर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक ऑर्गन देखते जाएं, ढीला छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है, स्पंदन, जब हम देखते हैं तो स्पंदन, प्रकंपन अनुभव में आते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर केवल प्रेक्षा। चेस्ट कैविटी, सीने का भाग, पसलियां भीतर जाएं, लंग्स, हार्ट, वाइब्रेशन, सेंसेशंस अनुभव में लाएं। पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी का एक एक मन का भीतर सुषुम्ना, स्पाइन का राइट साइड नीचे से ऊपर तक, लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर तक, जो कुछ हो रहा है, दर्द, कपड़े का स्पर्श, खुजली, केवल देखें। राइट हैंड उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, बाहर से भीतर तक। इसी तरह बायां हाथ उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक,
भीतर तक जाएं। गला, गर्दन, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र, फेस का एक एक पार्ट, प्रेक्षा करें। राग द्वेष से मुक्त होकर देखें। सिर, मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स पूरी तरह से भीतर तक, राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक। जो कुछ हो रहा है, स्पंदन, प्रकंपन, चित्त को पूरे शरीर पर एक साथ फैला दें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं, खड़े होकर करें। चित्त में इतनी क्षमता है कि जो उसे मैसेज दिया जाता है वो उसे फॉलो करता है। पूरे शरीर में एक साथ, पैर के अंगूठे से सिर तक, सिर से लेकर पैर तक एक साथ फैला दें। तेजी से और बीच बीच में श्वास संयम। जहां कहीं दर्द, खुजली, अवरोध, उसे देखें। बिजली की धारा तक की तरह पूरे शरीर में चित्त को फैला दें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पैर के दोनों अंगूठों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठों तक। प्राण का प्रवाह। गति को मंद करें। धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक। जो कुछ अनुभव में आ रहा है, देखते चले जाएं, प्रेक्षा करें। केवल देखें। चित्त को ज्योति केंद्र, ललाट के मध्य भाग पर ले आए।
पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। भीतर तक चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे ललाट पर। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। भीतर तक शांति और आनंद का अनुभव शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए
एक बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन में आ जाएं। सत्य की वंदना। श्वास लें। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियां आंखों पर, हथेलियों की गर्माहट का अनुभव। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने। ओम अरहम। ओम अरहम। तो अभी समय है हमारे क्विज का उत्तर जानने आए हमें। क्विज नंबर 27 प्रश्न पूछे गए थे, तो उनमें से काफी भाई बहनों ने जवाब तो भेजे हैं, लेकिन इस बार सही जवाब कितने आए हैं? यस, चलिए पहले उत्तर बता दीजिए। राइट, हाँ जी। एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं और इनके आंसर्स। क्वेश्चन है, एकत्व क्या है? एकत्व की अनुप्रेक्षा की जाती है, तो वो एकत्व की अनुप्रेक्षा का पर्पस क्या है? तो उसमें क्या फील किया जाता है? एक्चुअली में एकत्व मीन्स अकेला, मैं अकेला हूं। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज ए। दूसरा प्रश्न रहा, मृत्यु के समय हमें कौन शरण देता है? एक्चुअली में ये भी एक अनुप्रेक्षा है अशरण की। तो क्या हमें डॉक्टर्स शरण दे पाते हैं? माता पिता बचा पाते हैं? कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र बचा पाते हैं? नहीं। इनफैक्ट जो ऑप्शन भी है तो वो डी है, नन ऑफ दीज। कि जब शरण, जिस वक्त हम ये अनुप्रेक्षा करते हैं तो इनफैक्ट उसमें यही अनुभव करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी चीज शरण नहीं दे पाती। और तीसरा जो रहा वो अनित्य की अनुप्रेक्षा से रिलेटेड है, कि अनित्य की अनुप्रेक्षा क्या है। उसमें हम देखते भी हैं कि स्थूल शरीर से धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ते हुए कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अंदर तक जाते हैं। तो काफी लोगों ने इसमें जो ऑप्शन की आत्मा का जो थर्ड ऑप्शन था उसको टिक किया है, बट एक्चुअली में ये यात्रा तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक की है। तो जो ए ऑप्शन है सही जवाब वो है। तो मीन्स ए, डी एंड ए। तो इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी आए, यूट्यूब पे भी आंसर्स आए, सिर्फ एक ही सही जवाब आया है, अनिल जी बैंगनी का। तो ओम अरहम। ओम अरहम अनिल जी बहुत बहुत कीजिए। बधाई, अनिल जी को बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम। बट सभी बहुत एफर्ट्स लेते हैं ये भी, और ऑब्वियसली जब हम देखते हैं, सुनते हैं और इनफैक्ट आंसर्स भी सुनते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इन्हीं चीजों से रिलेटेड क्लियर होते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या है। तो तो अभी समय है जिज्ञासा समाधान का।
आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। अशोक जी आपका पढ़ना हो गया? हाँ, पढ़ना आराम से हो गया छाता पूछते हैं, पढ़ना की छाता पूछते हैं। ओ मरहम। ऐसा बोल रहा था कि आजकल प्राय प्राय स्किन प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, उसमें भी एक्जिमा का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो वो शायद खून की खराबी के हिसाब से वो स्किन से बाहर निकलता होगा, उसके बारे में कुछ बता सकते स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्चुअली में। जब हम स्किन को ही देखते हैं, बेसिकली देखना अपने आप में बहुत हेल्पफुल रहता है, बट उसके साथ अगर हम मुद्रा और प्राणायाम भी करते हैं तो वो भी, हर चीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 थिंग्स हमें और ज्यादा हीलिंग में हेल्प करता है। खुजली, एक्जिमा, इवन वाइट स्पॉट्स, इस तरह की बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन सब के लिए ही एक तो जो ये हमारी मुद्रा रहती है, छोटी उंगली को अंगूठे से छुआ, और स्किन से रिलेटेड ही जो प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी, ये भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं स्किन रिलेटेड डिजीजेस को, क्योंकि जल की कमी है, जल तत्व को हमें बढ़ाना है, पानी भी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और प्रेक्षा तो अल्टीमेटली हेल्प करती ही है। इनफैक्ट यही सब चीजें करते चले जाते हैं, धीरे धीरे फर्क तो पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है हमारा इन चीजों के ऊपर विश्वास। जितना हमारा विश्वास प्रबल होता है उतनी ही ज्यादा, इवन गोलियां भी काम तभी करती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कई बार कहते हैं अरे उसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें परमानेंट पक्का ही फायदा मिलता है, क्योंकि हमारा एक विश्वास उस डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ। तो इसी तरह इन चीजों पे भी विश्वास हमारा है तो ऑब्वियसली ये चीजें हमें हेल्प करती है और करती है। ओ मरहम। हाँ, मधु जी। ओ मैडम, अनिल, अशोक जी का प्रश्न है जो, उसमें मैंने 12 साल स्किन डिजीज से बिताए, पर होम्योपैथी की उसका इलाज परमानेंट होता है। अगर आप एलोपैथी करेंगे तो वो आपको एक ट्यूब देते हैं लगाने को और सेलेस्टामिन गोली देते हैं खाने को। हैं, स्किन के ऊपर काम रुक करती है, अंदर से नहीं हाँ, करती। वो रुक जाता है, रुक जाता है, सूख जाता है, होम्योपैथी का भी फिर एक डेढ़ निकल। साल तक इलाज किया था, लेकिन वो भी ज्यादा असरकारक नहीं था। नहीं, और उसके बाद जो था 3 महीने केवल लौकी खाना, और यूरिन, मतलब किसी मिट्टी में अपना यूरिन करके और फिर वो मिट्टी को थोड़ा सा उस जगह पे लगाना। मेरे तो बहुत लंबा नेल्स भी गिर गए थे, मेरे तो नेल्स पर मेरा सब ओ कुछ ठीक मरहम। हुआ। तो समय ऐसा हमारा होता है, संपन्न हो रहा है। तो आपका अलका जी, अनम्यूट पर कीजिए अपने एलोपैथी आप को। मत लीजिए, एलोपैथी मत लीजिए। बाकी हमारी अलका जी भी बता सकती हैं नेचुरोपैथ में क्या है। लपेट मिट्टी, चलिए। मिट्टी ये जल है, उसका कीजिए। बहुत सारे उपचार है, बहुत सारे टॉपिक है, जितना बात करें उतना कम है। जी, तो सबसे बड़ी बात जो सविता जी कर रही है सब सही में। अभी अभी मतलब हमने भी एमए किया है, एमए को पढ़ाते हैं, परंतु शरीर शास्त्र एक फॉर्मेलिटी जैसा पढ़ाया है, वो अंदर उतरा नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर है कि वो अंदर उतरे, मतलब हम उसको इतना क्लियरली जाने के एकदम आंखों के सामने क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रयोग मैं करती हूँ, आजकल इसका बहुत अनुभव हो रहा है सविता जी। तो मैं जो कायस्वर करती हूँ तो डिफरेंट टाइप का करती हूँ, मतलब एक ऑर्गन लेके उसी पर ही कायस्वर करना है। जैसे मुख द्वार से शुरुआत की तो गुद द्वार तक जाना है, बस केवल वही ऑर्गन जो पाचन में काम आते हैं, तो फिर वो ऑर्गन दिमाग में सेट हो जाते हैं कि मुंह से शुरुआत कर ली, दांतों ने चबाया, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर बाहर निकले। तो इस प्रकार एक एक ऑर्गन को जब तक नहीं समझेंगे सही अर्थ से, कायोत्सर्ग भी नहीं होगा और हमारा जीना भी सही होना है। तो अपनी जो मूल है वो शरीर ये है, बाकी तो सब बातें, तो मूल को समझे तब सब कुछ हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर सीरियल चालू है, इस पर मैं भी बहुत अलग टाइप से अभ्यास कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट।
तो बहुत इवन अभी जैसे सब साल शुरू किया ना सविता जी, तो वो केवल मुझे इतना 1 फुट का मतलब नाक से लेके फेफड़ों तक इतना ही बताना है, इतना ही श्वसन का, तो ज्यादा नहीं है, पर इतने ऑर्गन्स के उच्चारण शब्द भी टैचिया वगैरह ऐसे इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो उच्चारण भी नहीं आते उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस प्रकार अपन एक एक पार्ट को अच्छी तरह से अंदर उतारने के लिए एक सिस्टम लो और उस पर ही कई दिन काम करो, तो वो सिस्टम अपने आप सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीरियल, बहुत अच्छा। मैं ओम भी अर्हम। एक वर्ड इन लिखा दिनों है। मैं लंग्स लंग्स देख रही हूँ, अपने लंग्स, क्योंकि बिल्कुल ही वो बेचारे मुझे दुखी हो रहे हैं, मुझसे दुखी है या मैं उनसे दुखी। तो नहीं, समय हमारा संपन्न हो बहुत रहा बहुत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ओम सविता। अर्हम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम अर्हम।